प्यारे बच्चों, सब बच्चे प्रिपरेशन करने में लगे हैं, लेकिन बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। जिन टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, अगर उन टॉपिक्स के बारे में सुन के आपको ऐसा लगे कि हाँ यार, ये टॉपिक तो मुझे आता है, तो मान लेना आपकी प्रिपरेशन तगड़ी है। क्योंकि इसके अंदर हम बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक, जहां से आपको एग्जामिनेशन दिखाई देगा ही देगा। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड वाला, यानी अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जिसको हम रदरफोर्ड नाम से भी जानते हैं। यहाँ से जुड़ी सारी बातें आपको पता होना चाहिए। यहाँ से जुड़ी सारी बातों से क्या मतलब है, जैसे कि हमारा जो ग्राफ था इसका, अल्फा पार्टिकल से जुड़ा हुआ, एक्सपेरिमेंट से जुड़ा जो ग्राफ था, स्कैटरिंग वाला ग्राफ हो गया, चाहे इससे जुड़ा हुआ जितने भी इम्पैक्ट पैरामीटर है, या फिर जो भी इसका कंक्लूजन है, यानी कुल मिला के अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, या फिर इसी को बोलते हैं हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको सारी बातें पता होना चाहिए, या रदरफोर्ड के बारे में आपको सारी बातें पता होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। तो पहला सबसे खास टॉपिक ये है। उसके बाद प्यारे बच्चों, इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर आपको बोर्स मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। यहां से एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला, इसके बाद आपको रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है ना, चाहे स्पीड का फॉर्मूला हो, ईच एंड एवरीथिंग, बोर्स से जुड़ी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और एनर्जी हो चाहे वेवलेंथ हो, यानी बोर्स से जुड़ी सारी बातें आपको पता होना चाहिए किसी भी हाल में। अब यहां पर अगर हम खास बातों की बात करें, तो जब आप ये सब पढ़ लोगे तो रिडवर्क फॉर्मूला के ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। रिडवर्क फॉर्मूला जरूर कर लेना, ठीक है, रिडवर्क फॉर्मूला, ठीक है। अब जब रिडवर्क फॉर्मूला भी अगर आपका हो गया है, तो बाकी सारी चीजें तो आपको पता ही है। लिमिटेशन फिमिटेशन आज के टाइम पे ज्यादा आती नहीं है। अधिकतर क्वेश्चन बोर्स से आएंगे। बोर्स में या तो एनर्जी से क्वेश्चन आएगा, या रेडियस से आएगा, या स्पीड से आएगा, या आयोनाइजेशन एनर्जी से क्वेश्चन आएगा, या फिर आपका जो क्वेश्चन आएगा वो एनर्जी लेवल डायग्राम पे आ जाएगा। बोर्स के अंदर ही है ये, एनर्जी लेवल डायग्राम पे आ जाएगा, एनर्जी लेवल डायग्राम। तो मैं बोलते रहा हूं कि ये सब है मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। एक बार मैं आपको रिपीट करवा दे रहा हूं, ठीक है। देखो, अल्फा पार्टिकल से जुड़ी सारी बातें, चाहे वो इम्पैक्ट पैरामीटर हो, चाहे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, चाहे वो क्लोजेस्ट अप्रोच हो, चाहे, ठीक है, कुछ भी हो, अल्फा पार्टिकल से जुड़ी सारी बातें पता होना चाहिए। बोर से जुड़ी सारी बातें, एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, रेडियस, स्पीड, एनर्जी लेवल डायग्राम वाले क्वेश्चन, रेडवर्क फार्मूला वाले क्वेश्चन, और जो रेडवर्क फार्मूला यूज करके हम सीरीज जो होता है हमारा लाइमन बाल्मर बाल्मर सीरीज, इन सब के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हम कहाँ से करें, अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये चैप्टर मेरा वीक है, तो यहाँ पर मैं एक वीडियो लगा रहा हूँ। इन वीडियो को देख लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। और अगला चैप्टर भी मैं लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इस चैप्टर में डेरिवेशन की बात करूं तो देखिए, यहाँ पर रेडियस की डेरिवेशन आपसे पूछी जा सकती है, स्पीड की डेरिवेशन आपसे पूछी जा सकती है, एनर्जी की डेरिवेशन आपसे पूछी जा सकती है कि एनर्जी का डेरिवेशन बताओ, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताओ, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताओ, उनका रिलेशन बताओ, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, टोटल एनर्जी का रिलेशन, ये सब भी पूछ सकते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन वीक है। और वीक प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वीडियो देख लो जो मैं यहाँ लगा रहा हूँ। लव यू ऑल। लाइक कर दो वीडियो को, पूरी सीरीज लेके आऊंगा ताकि आप अपने प्रिपरेशन को चेक कर सको।